हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला है, लेट ए बी सी बी पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, प्रूफ दैट 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी ग्रेटर देन 1 अपॉन अंडर रूट ए बी प्लस 1 अपॉन अंडर रूट बी सी प्लस 1 अपॉन अंडर रूट सी ए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर ए और बी सी क्या है, तीनों नंबर है, तीनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, 1 2 3 4 ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। सच दैट इसमें ये कह रहा है कि जो ए बी सी जो वेरिएबल्स है, ये क्या है, ये आपस में बराबर नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करके क्या दिखाना है कि 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी जो है, ये ग्रेटर देन है किससे, 1 अपॉन रूट ए बी प्लस 1 अपॉन रूट बी सी प्लस 1 अपॉन रूट सी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखाना है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना। आप देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम इस इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, यही हमें प्रूफ करना है। इसमें हम देखिए थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका साइन क्या है, प्लस है, इन तीनों को, जिनका तीनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है, इन तीनों को हम उठाकर एलएचएस साइड में कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, तीनों जब एलएचएस में आएगा तो तीनों का साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन रूट ए बी, फिर +1 अपॉन रूट बी सी ये जाएगा, तो ये भी -1 अपॉन रूट बी सी हो जाएगा, फिर ये +1 अपॉन रूट सी एलएचएस में जाएगा तो -1 अपॉन रूट सी ए हो जाएगा। ठीक है, और ये साइन लगेगा हमारा, यहाँ ग्रेटर देन लगाइए, क्योंकि ये तीनों एलएचएस साइड में आ गया है, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। ठीक है ना, चाहे आप इसको प्रूफ करके दिखाइए चाहे इसको प्रूफ करके दिखाइए, बात तो एक ही है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये जो पूरा टर्म है एलएचएस साइड में, ये पूरा टर्म क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, हम ये भी तो प्रूफ करके दिखा सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। हमने क्या किया, तीनों टर्म को एलएचएस साइड में कर दिया, और अब हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये पूरा टर्म जो एलएचएस में है, ये 0 से बड़ा है। देखिए अब इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये एलएचएस लेकर चलेंगे। एलएचएस हमारा क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको लेकर चलेंगे और इसको प्रूफ करके हम दिखाएंगे कि ये 0 से बड़ा है। तो एलएचएस हमारा क्या, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन रूट ए बी माइनस 1 अपॉन रूट बी सी माइनस 1 अपॉन रूट सी ए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको मैं फर्स्ट मेथड से सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है, और इसको मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। फर्स्ट मेथड पहले मैं ये आपको सॉल्व करके दिखा दूँ। ठीक है, तो पेज थोड़ा सा मैं ऊपर करती हूँ। मैंने क्या किया, एलएचएस वाला साइड ले लिया है, अब इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि 0 से बड़ा है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ए बी और सी है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रूट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये तीन टर्म जो है डिनोमिनेटर में ये रूट लगा हुआ है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ए बी सी है अगर हम इनको रूट में लिखना चाहें तो ए को हम रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि रूट ए का होल स्क्वायर क्या, ये रूट स्क्वायर कैंसिल होकर ए ही के बराबर आएगा। उसी तरीके से बी को हम रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और सी को हम रूट सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आपस में बराबर है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 अपॉन लिखे और ए की जगह क्या लिखेंगे, रूट ए का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस 1 अपॉन इस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, ये रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये लिख दिया हमने, ये देखिए रूट बी प्लस 1 अपॉन सी की जगह क्या लिखेंगे, रूट सी का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है, 1 अपॉन रूट ए बी माइनस 1 अपॉन रूट बी सी माइनस 1 अपॉन रूट सी ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, पेज को हम ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पूरा एलएचएस है हमारा, इसमें होल ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें हम 2 अपॉन 2 इंटू कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 अपॉन 2 तो कैंसिल होके 1 ही आएगा, ये हमारा ओरिजिनल ही इक्वेशन रहेगा। 2 अपॉन 2 इंटू करने से इस इक्वेशन में कोई एक्स्ट्रा चीज तो ऐड हो नहीं रहा है, क्योंकि ये 2 अपॉन 2 कैंसिल होके 1 ही के बराबर आएगा, और 1 जो रहता है सभी में इंटू रहता है। ठीक है, तो हमने जस्ट यहाँ पे क्या किया, 2 अपॉन 2 इंटू कर दिया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 अपॉन 2 है इसको हम 1 अपॉन 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख दिया। अब यहाँ पर ये क्या है, 1 अपॉन रूट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट सी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ए बी माइनस 1 अपॉन रूट बी सी माइनस 1 अपॉन रूट सी ये कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 अपॉन 2 यहाँ पे लिखिए इंटू, और ये जो 2 है ना यहाँ पे ये ब्रैकेट ऐसे लगा दीजिए, और इस 2 को क्या कीजिए, इस पूरे के साथ इंटू कर दीजिए। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2 जो है इन सभी टर्म से इंटू हो जाएगा, तो 2 को इससे इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मैं ये ब्रैकेट लगा रही हूँ, हो जाएगा 2 अपॉन रूट ए का होल स्क्वायर, मतलब कि ये 2 हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो सबके सब टर्म, सब जितने भी टर्म है उसमें 2 इंटू हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब ये 2 इसमें इससे भी इंटू हो जाएगा, तो 2 अपॉन रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रूट सी का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन रूट ए बी
-2/√BC और यहाँ से ये थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगा दे, -2/√C। इस तरीके से हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, 2 को हमने सबसे इंटू कर दिया है। पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ये ब्रैकेट लगाइए। अब यहाँ पर देखिए आप 3 टर्म देख रहे होंगे जो कि निगेटिव साइन में। एक ये है, देखिए ये क्या है, -2/√AB, -2/√BC, -2/√C। ठीक है, इन तीनों टर्म पे ध्यान दीजिए। और यहाँ पे क्या है, 2/√A², ये है 2/√B², ये है 2/√C²। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको ये टर्म जो दिख रहे हैं ना, ये आपको ये पूरा जो है ये A-B के होल स्क्वायर इस फॉर्मूले में सेट है। अब वो कैसे सेट है मैं आपको बता दूं। जैसे 2/√A का होल स्क्वायर है ना, इसको ये क्या है, 2/√A का होल स्क्वायर, तो इसको हम तोड़ के 1/√A का होल स्क्वायर प्लस 1/√A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये जब दोनों ऐड होगा, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए ये 1 + 1 2/√A यही तो आएगा ना। तो हमने 2/√A का होल स्क्वायर को तोड़ के इस तरीके से लिख दिया। ठीक है ना, इसको बार मतलब कि डिवाइड कर दिया, 1/√A² प्लस 1/√A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लस इसको भी ऐसे ही करेंगे। ये क्या है आपका 2/√B का होल स्क्वायर, तो इसको भी तोड़ लीजिए, तो 1/√B का होल स्क्वायर प्लस 1/√B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों ऐड हो जाएगा तो यही चीज तो आएगा सेम। ठीक है, फिर क्या है, प्लस, ये प्लस मैं दूसरे कलर से करती हूँ। ठीक है ना, ये प्लस, ये दूसरे कलर से प्लस। अब देखिए ये भी वही चीज है, 2/√C का होल स्क्वायर है ना, तो इसको भी हम तोड़ के अलग अलग क्या लिख सकते हैं, 1/√C का होल स्क्वायर प्लस 1/√C का होल स्क्वायर लिख दिया। अब उसके बाद बच क्या रहा है आपका, उसके बाद ये तीनों टर्म बच रहा है, तो इसको लिखिए -2/√AB -2/√BC -2/√CA, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, पेज थोड़ा सा हम नीचे करते हैं। अभी देखिए ये सबको अगर आप सेट करेंगे ना, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा A-B का होल स्क्वायर। इसको मैं यहाँ से इरेज कर दूं। देखिए कैसे सेट करना है। ठीक है, ये देखिए ये आपका क्या है, ये 1/2 बाहर है, इंटू ये ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए ये जो माइनस वाला टर्म है, माइनस वाला टर्म कौन सा है, ये देखिए माइनस, ये है ना। तो पहला ये देखिए क्या है, -2/√AB। तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या A और B, तो आप यहाँ से देखिए एक ये वाला लीजिए, 1/√A का होल स्क्वायर, और ये क्या है, -2/√AB, इसको बीच में लिख दिया। और एक ये बी 1/√B इसका, इसको ले लीजिए प्लस, इसका साइन क्या प्लस है। ठीक है, √B का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट इस तरीके से क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या यूज किया, हमने ये यूज किया है, ये यूज किया है, और ये यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पर -2/√BC, ये देखिए B और C है ना, डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल क्या दिख रहा है, B और C। तो देखिए यहाँ पर B वाला टर्म एक ये ले लीजिए, इसको ले लीजिए। तो देखिए ये इसका साइन क्या है, प्लस, तो प्लस लगाइए 1/√B का होल स्क्वायर। अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या C है, तो एक C वाला टर्म ये ले लीजिए। और ये क्या है, -2 है, तो इसको पहले यहाँ लिख लीजिए, -2/√BC। और ये क्या है, एक ये वाला ले लीजिए, प्लस 1/√C का होल स्क्वायर लिख लिया। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, प्लस, अब बच क्या रहा है हमारे पास, क्या बच रहा है, देखिए ये बच रहा है, तो इसको यहाँ लिखिए 1/√A का होल स्क्वायर। और ये क्या बच रहा है, ये देखिए ये बच रहा है आपका माइनस, ये क्या है, -2/√CA बोलिए चाहे AC बोलिए, और क्या बच रहा है, ये बच रहा है आपका प्लस 1/√C का होल स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज, ये वाला लगा दिया, बाहर ये वाला ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, ये आया आपको समझ में। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, और ये ब्रैकेट लगाइए। अब इस पर ध्यान दीजिए, ये देखिए 1/√A का, इसको समझ लीजिए आप पूरे को A², और इसको समझ लीजिए पूरे को B², और ये है आपका -2AB। तो ये आपका फॉर्मूला बनना है, क्या चीज, ये जो फॉर्मूला, ये जो बनना है A-B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। देखिए कैसे समझेंगे बता दूं, ये क्या दिया है, 1 - √A का होल स्क्वायर है ना। तो ये इसको हम 1/√A के इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 पे भी हम स्क्वायर लगा देंगे तो वही आएगा। ठीक है, माइनस ये क्या है, 2 अपॉन, और ये क्या √A इंटू √B है ना, तो इसको हम √A इंटू √B लिख सकते हैं कि नहीं, अलग अलग। ये √A इंटू √B इंटू होगा तो यही चीज तो आएगा ना। फिर ये क्या है, प्लस, ये है 1/√B का होल स्क्वायर, तो इसको हम 1/√B का होल स्क्वायर, पूरे में ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब इस पूरे को ना आप मानिए कैपिटल A का हो स्क्वायर माइनस प्लस, और इस पूरे को आप मानिए कैपिटल B स्क्वायर। तो बीच में क्या है, -2, और ये हमारा क्या है, ये हमारा A है, A। और ये क्या है, देखिए इसको ऐसे तोड़ लीजिए, इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहते हैं ना, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, हमें तब आपको समझ में आएगा, 2 इंटू 1/√A इंटू 1/√B। तो ये 2 लिख दिया, A है और ये B है। तो ये फॉर्मूला बना ना, A² - 2AB + B, इसका जो कि होगा कैपिटल A माइनस कैपिटल B का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पर हमारा ए क्या है, कैपिटल ए क्या है, 1/√a। तो ये फॉर्मूला बनेगा क्या, 1/√a माइनस, और कैपिटल बी क्या है, 1/√b, रूट बी का होल स्क्वायर बन गया ना। जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो यही चीज आएगा, ये चीज आएगा आपका। जब इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे ना, 1 - माइनस 1/√b का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो यही चीज सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस है, यहाँ प्लस लिखिए। ठीक है, मैं यहाँ से इतना इरेज कर दूं, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, ये इरेज कर देती हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा इरेज कर दूं, ये हो गया प्लस। ये भी आपका फॉर्मूला बनना है, तो देखिए ये फॉर्मूला बनेगा 1/√b माइनस 1/√c का होल स्क्वायर। फिर देखिए ये प्लस है, प्लस लिखिए। अब ये देखिए ये भी आपका फॉर्मूला बनना है किसका, 1/√a माइनस 1/√c का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये तीनों टर्म जो है ना आपके, ये देखिए ये एक ये सेट, दूसरा ये सेट, और ये तीसरा ये तीनों फॉर्मूले बनने हैं किसका, कैपिटल ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। कैपिटल ए और बी क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्मॉल ए बी सी दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल थोड़ा सा क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। तो फाइनली ये फॉर्मूला बनना है, तो हमने यहाँ फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आप समझिए, हमारा क्वेश्चन में ही ऑलरेडी कह रहा है कि जो ए है और बी है और जो सी है ये आपस में बराबर नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है। अच्छा, हम एक चीज ये भी जानते हैं कि कोई भी दो नंबर आप ले लीजिए, ए माइनस, वैसे ऑलरेडी कह दिया है कि ए बी सी हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, 1 2 3 4 इस टाइप के पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ए और बी की कोई भी वैल्यू ले लीजिए पॉजिटिव। ठीक है, अब उनका आप उनको माइनस कीजिए और उनका होल स्क्वायर कीजिए। ठीक है, और उसमें आपको ये भी करना है कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ए और बी मान लीजिए इन दोनों की वैल्यू सेम है, तब तो यहाँ पर देखिए हम ये जानते हैं कि, पहले ये समझ लीजिए कि अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम ये जानते हैं कि ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर होता है। आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए ए और बी की वैल्यू, अगर ए और बी आपस में बराबर है तब तो यहाँ पर मान लीजिए ए और बी की वैल्यू हमने ले लिया, मान लीजिए क्योंकि बराबर है तो हम 2 ले लेते हैं, तो ए माइनस बी यानी कि 2 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ दो साइन है, एक ग्रेटर है और ये इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। कब, जब हमारा ए और बी इक्वल होगा तब तो ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ए और बी हमारा बराबर नहीं है, तब आप इनका स्क्वायर करेंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि अगर ए और बी हमारा इक्वल नहीं है, तब हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन में ही कह दिया कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो अब जरा थोड़ा इस पर ध्यान दे दीजिए, ये 1/√a माइनस 1/√b का होल स्क्वायर है। यहाँ पे ये दोनों ये क्या है, 1/√a, क्योंकि ए बी सी हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो 1/√a ये भी पॉजिटिव है, ये भी 1/√b ये भी पॉजिटिव है। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कीजिए और इनका होल स्क्वायर कीजिए, क्योंकि हमारा ए बी सी आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इनका जो होल स्क्वायर है ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं, इक्वल टू तो नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ ए बी सी आपस में बराबर नहीं है। उसी तरीके से ये भी जो है, अगर आप यहाँ पे कोई भी बी और सी की वैल्यू रख लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू रखिएगा। अब यहाँ जब इसको रख के आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है ग्रेटर देन 0 होगा। उसी तरीके से ये भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, और तीनों को आप जब जोड़ दीजिए तो ये एक ऐसा वैल्यू आएगा जो कि 0 से बड़ा होगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं, अब मैं इतना यहाँ से हटा दूं, मैं यहाँ से इतना हटा दूं, ठीक है, ये हटा दिया मैंने। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो पूरा आपका आया है होल एक्सप्रेशन जो है आपका, हम कह सकते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से ये छोटा करूं, ये देखिए इसको थोड़ा सा, यस ये है ना, ये पूरा होल एक्सप्रेशन जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या समझ रहे हैं कि ये ग्रेटर देन 0 हुआ कि नहीं, ये तो 0 से बड़ा ही होगा ना। ये हम कह सकते हैं ना, पूरा एक्सप्रेशन 0 से बड़ा, सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये 0 से बड़ा है, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन कहाँ से आया है, हम किसको सॉल्व कर रहे थे, हम सॉल्व करते 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 1/√ab माइनस 1/√bc माइनस 1/√ca, यही तो हम सॉल्व कर रहे थे ना। इसी में हम 2/2 इंटू करते 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 हम यहाँ तक पहुंचे, ये वाले एक्सप्रेशन में। फिर हमने पाया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन, यानी कि ये जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है, हम कह सकते हैं कि ये पूरा भाई 0 से बड़ा ही तो हुआ,
0 से बड़ा हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब ये जो माइनस वाले साइन जो हैं इन पूरे को यहाँ माइनस से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा साइन तीनों टर्म इसको उठा के हम क्या करेंगे, एलएचएस आरएचएस साइड में शिफ्ट कर देंगे। आरएचएस साइड में शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए पेज ऊपर करते हैं। तो और मैं थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन यहाँ से हटा दूं, ये थोड़ा नीचे मैं लिखती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लिखिए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब ये पूरा तीनों टर्म माइनस में जो इसको जीरो साइड एलएचएस साइड आरएचएस साइड में देते हैं, ये ग्रेटर देन साइन तो लगा रहेगा। ये जब जीरो के साइड जाएगा तो इन सब का साइन पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, प्रूफ हो गया ना हमारा, ये प्रूफ हो गया। तो ये था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमारा क्वेश्चन है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन 1/√ab प्लस 1/√bc प्लस 1/√c। यही क्वेश्चन है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हम सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे समझना है। देखिए ए और बी और सी हमारा क्या है, क्वेश्चन में कह दिया पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर्स। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर हमारा इफ ए स्कल ये इसको नहीं लिखूंगी मैं पहले इसको समझा दूं कि अगर हमारा a माइनस बी अगर होल स्क्वायर है और दोनों पॉजिटिव नंबर है तो या तो ये जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो के बराबर होगा। अच्छा, यहाँ दो साइन है, एक ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। इक्वल टू कब होगा, जब इफ ए इक्वल टू बी, अगर ये दोनों बराबर है तब a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है ये जीरो के बराबर होगा। और अगर a और b आपस में इक्वल नहीं है तब a माइनस बी का होल स्क्वायर का कोई भी वैल्यू आएगा वो जीरो से हमेशा बड़ा होगा। और ये हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है तब तो जीरो से बड़ा होगा, ठीक है ना। और स्क्वायर निगेटिव भी रहेगा ना, अगर तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव ही नंबर देगा, तो हमेशा जीरो से बड़ा होगा। कब, जब ए और बी बराबर बराबर नहीं होगा। तो हमने देखा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर ए नॉट इक्वल टू बी है तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, होगा ना। हम दोनों साइन में से केवल एक साइन कब लगाएंगे, दो साइन है ग्रेटर और इक्वल, तो ग्रेटर देन का साइन कब होगा, जब हमारा ये दोनों इक्वल नहीं होगा तब। तो इसलिए हमने यहाँ पे केवल ग्रेटर देन का साइन लगाया है। और अगर ये दोनों बराबर है तब ये किसके बराबर, इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर। तो हमारा यहाँ पे दो तीनों जो वैल्यू है ए बी सी बराबर क्या है, नॉट इक्वल टू है। क्वेश्चन में बता दिया, क्या बताया है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो पहले हम ए और बी जो दो नंबर है उनको लेकर चल रहे हैं। अच्छा, जैसे हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो ग्रेटर देन जीरो है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ये भी जीरो से बड़ा होगा, होगा कि नहीं। क्योंकि a और b हमारा क्या है, सब पॉजिटिव नंबर है, क्वेश्चन में ही बता दिया है। तो भाई रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ये भी तो जीरो से बड़ा ही होगा, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है, इसमें जब आप फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है, कैपिटल ए, ये है रूट ए, और रूट बी क्या है, कैपिटल बी। तो ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर यानी कि रूट ए का होल स्क्वायर, ये हो गया कैपिटल ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 रूट ए रूट बी इंटू लगा दीजिए प्लस बी स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर यानी कि रूट बी का होल स्क्वायर। तो हमने इसको ओपन कर दिया, हमने क्या किया, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है ना, सो फॉर्मूला ये वाला लगा के इसको ओपन कर दिया। फिर ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अभी दो नंबर की बात हो रही है ए और बी के बीच की, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये रूट है, स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, ए माइनस और ये क्या हो जाएगा, इसको रूट ए और रूट बी इंटू कर दीजिए तो ये रूट ए की सिंगल रूट के अंदर आ जाएगा, प्लस ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल तो बी बचेगा ग्रेटर देन जीरो। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये ए और ये प्लस बी इनको एक साथ लिखिए, और ये जो माइनस 2 रूट ए बी है ना इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, और ये ग्रेटर देन का साइन तो लगेगा। अब ये माइनस से जब आरएचएस में जाएगा तो 2 रूट ए बी होगा, होगा ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2ab इन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट को किससे डिवाइड करेंगे, 2ab से, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी ग्रेटर देन 2 रूट ए बी, ये है। हमको क्या डिवाइड करना है, 2ab। तो यहाँ से डिवाइड कर लीजिए 2ab, ये डिवाइड कर लिया हमने, दोनों साइड डिवाइड कर लिया हमने, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये जो 2 है ना, ये 2 इसको अलग कर लीजिए, 1/2 करके लिख सकते हैं। और ये a प्लस बी अपॉन ए बी इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना। हमने क्या किया कि 2 को अलग कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया इनमें, ठीक है ना, a प्लस बी अपॉन ए बी में ग्रेटर देन। अब देखिए ये 2 a2 कैंसिल। अच्छा, ये क्या है आपका रूट ए बी है। अच्छा, ये ए बी है, ये क्या है आपका ए बी है ना,
ये ए बी है। तो इस ए बी को अगर हम रूट में लिखना चाहें तो रूट ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? ये तो आपस में बराबर है ना बराबर। देखिए ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा? ए बी के बराबर ही तो आएगा। तो हम इस ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं? रूट ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 1/2। अच्छा यहाँ पे देखिए ये a प्लस बी अपन ए बी है ना, तो अब यहाँ पर क्योंकि a प्लस बी दोनों ए बी से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको अलग अलग इस तरह से डिवाइड करके लिख सकते हैं कि नहीं? लिख दिया। ए और बी दोनों को ए बी से डिवाइड करके लिख सकते हैं अपॉन, अब देखिए ये रूट ए बी है और ये रूट ए बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? रूट ए बी अपॉन, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है तो इस टर्म को हम दो बार लिख सकते हैं, रूट ए बी इंटू रूट ए बी लिख सकते हैं ना। मैं एक एक स्टेप जो है आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ठीक है ना, ताकि किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो। ये आपको समझ में आया? ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये देखिए ये ए और ए कैंसिल, तो क्या बचा? 1/b प्लस ये बी कैंसिल, तो 1/a बच रहा है। ग्रेटर देन ये रूट ए बी कैंसिल, तो क्या बच रहा है? 1/√ab ये बच रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट ही हमने इसको माना था, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सिमिलरली हमने दो नंबर क्या लिया था? ए और बी लिया था। ए और बी लिया था ना, ए और बी को क्या किया था? रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसको सॉल्व किया तो ये आया हमारा। अब सिमिलरली यहाँ पर देखिए, सिमिलरली अब हम बी और सी दो नंबर लेते हैं और रूट बी माइनस रूट सी का होल स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे, ये जीरो से बड़ा है, ये जीरो से बड़ा है, तो ये क्या आएगा? 1/2 सिमिलरली कर दीजिए आप। तो बी और सी दो नंबर लिए हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1/b प्लस 1/c ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन 1/√bc आएगा ना सिमिलरली। देखिए सिमिलरली का मतलब यहाँ पर क्या है, इसको मैं हटा दूं, यहाँ और अच्छे से लिख दूं इसको मैं। यस ये देखिए हटा दिया मैंने। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने दो नंबर लिया ना ए और बी, फिर हमने क्या किया? रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसको ग्रेटर देन जीरो, ये कैसे आया ये भी मैंने बता दिया। इसको सॉल्व किया पूरा तो ये फर्स्ट इक्वेशन आया। अब सिमिलरली अगर हम दो नंबर बी और सी लें, बी और सी ये दो नंबर है, तो रूट बी माइनस रूट सी का होल स्क्वायर, क्योंकि बी और सी आपस में बराबर नहीं है, क्वेश्चन में ही बता दिया है, तो यहाँ पर ये भी जीरो से बड़ा होगा। तो जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे जैसे मैंने इसको किया, तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ये आएगा। अब सिमिलरली कौन सा सेट बच रहा है? हमने ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, अब हम लेंगे सी ए, और यहाँ पर C नॉट इक्वल टू ए है, सब बता दिया गया ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। पेज ऊपर करते हैं। तो जब हम यहाँ पर अब लेंगे रूट सी माइनस रूट ए का होल स्क्वायर, क्योंकि सी और ए बराबर नहीं है तो जीरो से हमेशा बड़ा होगा। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो देखिए सिमिलरली, फिर यहाँ पर लिखिए सिमिलरली क्या आ जाएगा? 1/2 हम सी ए ले रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 1/c प्लस 1/a ग्रेटर देन 1/√ca। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास तीन इक्वेशन आई है, तीनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके आपको दिखा दूं, ये देखिए फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऐड, मैं यहाँ पे लिख दूं ऐड फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। तो एलएचएस ऐड करेंगे। एलएचएस हमारा क्या है? देखिए एलएचएस हमारा ये है, ये इसको ये दूसरे कलर से बताओ, ये है एलएचएस। एलएचएस ये सब है, पहले इनको एक साथ ऐड कीजिए तो 1/2, देखिए 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? देखिए ये लिखिए 1/b प्लस 1/a, प्लस ऐड कर रहे हैं तो प्लस लगाइए, फिर ये बच रहा है इसको लिखिए 1/b प्लस 1/c, फिर प्लस लगाइए, ऐड कर रहे हैं इसको लिखिए 1/c प्लस 1/a ब्रैकेट क्लोज। अब आरएचएस ऐड करेंगे तो देखिए इन तीनों में ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगाइए और आरएचएस ये तीनों ऐड कर लीजिए। 1/ क्या है? रूट ए बी प्लस ये क्या है? 1/√bc है, और ये क्या है? 1/√ca ऐड कर दिया ना हमने। पेज ऊपर करते हैं अब ऐड करने के बाद देखिए आप क्या पाएंगे यहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ देखेंगे 1/2। अब देखिए 1/a और 1/a दो बार आ रहा है तो इसको 2/a लिख लीजिए, प्लस उसी तरीके से 1/b दो बार आ रहा है तो 2/b हो गया। अब ये 1/c भी दो बार आ रहा है तो 2/c हो गया, ग्रेटर देन 1/√ab प्लस 1/√bc प्लस 1/√ca। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 इसमें है, तीनों पर है, तो ये 1/2 लिखिए, न्यूमरेटर में 2 है तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ इंटू है तो इंटू 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन 1/√ab प्लस 1/√bc प्लस 1/√ca, और यहाँ पर ये 2 कैंसिल, तो फाइनली क्या आया? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन 1/√ab प्लस 1/√bc प्लस 1/√ca, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। तो यहाँ पर मैंने दोनों मेथड से आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।